दोस्तों, मैं रितु एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस आरटीजे ट्रैवल डायरीज़ के न्यू ब्लॉग में। आखिरकार हमारा ये सफ़र पूरा होने जा रहा है, जो कि रहने वाला है रियासी से मनाली तक का। हम सब बाइक पे जा रहे हैं और मेरी बकेट लिस्ट की सबसे ज़बरदस्त विश जो कि आज पूरी होने वाली है। हम 4 लोग हैं, हमारे साथ है लोनी भैया, बनी, मिस्टर जेम्स और नीतीश, और होंगी मैं। चलिए, हमारा ये सफ़र शुरू होता है जून महीने की एक नई सुबह के साथ। हम 5 बजे रियासी से अपने बाइक में पेट्रोल को भरवा कर निकल गए और हमारे सुहाने सफ़र की शुरुआत हो गई। हम हल्की हल्की बारिश में आगे बढ़ ही रहे थे कि हमें ज़ोरों की भूख लगी और हम लखनपुर में रुके। हमने छोले कुलचे खाए और हम निकल चुके अपने आगे के सफ़र पर। दोस्तों, हमने बातों बातों में कब हिमाचल में एंटर कर लिया पता ही नहीं चला, और ये हमारा कभी धूप हो रही थी और कभी बारिश पड़ रही थी, कभी ज़ोरों की बारिश और कभी हल्की हल्की बारिश। हम इस सफ़र को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। दोस्तों, ये सुंदर नज़ारे देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। ये सफ़ेद पूरे रुई के जैसे बादल, और ज़्यादातर सड़कें खाली ही थी। बारिश के कारण बहुत गिनी चुनी गाड़ियां हमें दिख रही थी, और हम लोगों ने 2:30 बजे के आसपास एक जगह पर रुककर अपना लंच किया, जिसके फ़ोटोज़ और वीडियो मैं नहीं ले पाई। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो अंधेरा होना शुरू हो गया। और गर्मी थी, लेकिन अभी बारिश के कारण मौसम ठंडा था। हम आगे बढ़ते गए। सबकी हंसी मजाक और ठाकों के बीच में हमारा ये 500 किलोमीटर का सफ़र भी हमें छोटा लगने लगा। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते गए तो वो हल्की हल्की बारिश ज़ोरों से होने लगी। हम ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाए। हम 12 साढ़े 12 के आसपास घर पहुँचे। हमने डिनर किया और हम सो गए। डे 2 ऑल सेट। बनी, मौसम सुहाना, लोनी भैया, करने का बहाना, नीतीश और बंटी। आज हम निकल चुके कुल्लू को एक्सप्लोर करने। जैसे हम उठे, हल्की हल्की बारिश तब भी हो रही थी, और गिरने का डर और रोमांचक सफ़र को और भी ज़्यादा अच्छे से एंजॉय करने की एक्साइटमेंट हम सब में बनी हुई थी। हम लोगों ने अलग अलग जगह पे, कुल्लू के अलग अलग जगहों पे हम लोग घूमे। आज हमारे बाइक राइड का दूसरा दिन है और हम जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया, हम जा रहे हैं कुल्लू की ओर। पूरी रात बारिश होती रही, अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। और जून का महीना है, आज 16 तारीख है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मौसम इतना अच्छा है, गर्मी का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। और हम पूरी मस्ती करते हुए, हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कभी हमारी बाइक आगे और कभी पीछे, इस तरह से हम अपने रास्तों को एंजॉय कर रहे थे। हम लोगों ने अलग अलग जगह को एक्सप्लोर किया। मैं बाइक पर पीछे बैठी थी और मैं पीछे बैठकर पूरे व्यूज़ को एंजॉय कर रही थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पूरे कोहरे से ढके थे, आसपास की हरियाली और हमारे चेहरों को ठंडी हवा जो लग रही थी, बहुत अच्छा
लग रहा था। हम लोगों ने कुल्लू में एंटर कर लिया है और ये जो आप मेरे पीछे बहुत बड़ा सा मैदान देख पा रहे होंगे, ये कुल्लू की ढालपुर ग्राउंड की बहुत ख़ास जगह है। ये सिर्फ एक मैदान नहीं बल्कि हिमाचल की संस्कृति और बहुत सारे उत्सव यहाँ पे मनाए जाते हैं। यहाँ हर साल अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा मेला भी मनाया जाता है जो पूरे भारत में मशहूर है। और कहा जाता है कि 2022 में यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे और उन्होंने यहाँ पर रथ यात्रा की थी। यदि मेले के बारे में और कहें तो ये मेला पूरे 7 दिन तक चलता है। पूरे हफ्ते लोग यहाँ पर नृत्य करते हैं, गाने गाते हैं और अलग अलग व्यंजनों का मज़ा लेते हैं। ये जो पुल आप देख पा रहे हैं, ये पुल का नाम भूतनाथ पुल है और इसी पुल को सरवारी पुल भी कहा जाता है। सरवारी पुल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सरवारी बस स्टैंड के पास है। वो यहाँ से आगे है कुल्लू का हाईवे। और ये जो पुल के नीचे की नदी है, ये है ब्यास नदी जो कि कुल्लू की जान है। ये नदी गर्मियों में उफान पर रहती है, बर्फ़ पिघलकर तेज़ बहाव लाती है और यहाँ पे बर्फ़ का पानी जो नदी में बहता है बहुत ठंडा रहता है। और ये नदी राफ्टिंग के लिए अलग ही एडवेंचर को लेकर आती है। कुल्लू मनाली की गर्मियों को यादगार बनाती है। जैसे मैंने बताया, कुल्लू शहर ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 1220 मीटर है। चारों तरफ हरे भरे पहाड़, देवदार के जंगल और बर्फीली चोटियों से ढके हुए पहाड़। यदि कुल्लू के घरों की बात करें तो ये लकड़ी से बने हुए घर देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। आप किसी भी घर की बालकनी में या बरामदे में खड़े हो जाएं तो आप यहाँ की घाटी और पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारों को देख सकते हैं। हम यहाँ पर रुके और हमने अच्छा सा एक फ़ोटोशूट किया और हम निकल गए अपने आगे के सफ़र पर। जैसे जैसे हम अपनी बाइक के साथ आगे बढ़ रहे थे, पीछे मैंने अचानक से एक बहुत बड़े बाइकर्स के ग्रुप को देखा जिनको मैंने अपने कैमरे में लेने की कोशिश की। और बहुत बड़ा एक ग्रुप था जो बाइकर का हमारे आगे आगे जा रहा था। यहाँ से लोग, बहुत सारे बाइकर हैं जो रोहतांग पास, कसोल, काजा और लेह लद्दाख तक बाइक राइड करते हैं। टूर विद आवर फेमस लोनी भैया। और ये है कुल्लू का फेमस तिब्बतियन मार्केट।
इस मार्केट में थोड़ी सी मस्ती करने के बाद हम निकल चुके अपने पेट पूजा की तरफ। हम तलाश में थे स्पेशल थुपका के, जो कि फाइनली हमें एक जगह पे आकर मिला। हम लोगों ने थुपके के मज़े लिए और निकल गए भुंतर की ओर। भुंतर में ये बना हुआ लकड़ी का पुल, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये भी ब्यास नदी पर बना हुआ है और जैसे ही हम लोग इस पुल पर चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये पुल कभी भी गिर जाएगा कर ये आसपास के गाँव को जोड़ता है। इस पुल पर जब हम खड़े होते तो बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। हम लोगों ने यहाँ पर भी थोड़े समय तक हवा के मज़े लिए और आगे की ओर निकल गए। अब हम पहुंच चुके थे अपने दिन की ओर, अपने इस ब्लॉग के एंड की ओर। हम पहुंच चुके हैं नगवाई में और ये हैं नगवाई के हरे भरे जगह और ये है वहाँ की NHPC की कॉलोनीज़। ये देखिए बहुत ही सुंदर और शांत। आसपास में हरे भरे पेड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और सुंदर सुंदर सी घर हैं, सुंदर सुंदर सी कॉलोनीज़ हैं। इसी के साथ में बहती है पार्वती नदी रोड के बिल्कुल साथ में। यहाँ पे आसपास के जगह बिल्कुल शांत हैं। अभी थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है और हम यहाँ पर रुके। हम लोगों ने चाय पी और उसके फ़ोटोज़ भी मैं क्लिक नहीं कर पाई। अब हम जा रहे हैं अपने होटल की ओर। नगवाई से निकलते निकलते हम लोगों ने कुछ और फ़ोटोज़ क्लिक की, कुछ और अच्छी सी फ़ोटोज़, और फिर हम निकल गए अपने घर की ओर, अपने होटल की ओर।